हेलो भाई लोग, कैसे हो? पर मैं बढ़िया नहीं हूँ यार। आप लोगों ने जो न्यू सीरीज आई है ना, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया कि आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं लगी है। ठीक है, मुझे पता है कि वो एपिसोड बड़ा था, लेकिन मैंने जान कर ऐसा डाला था ताकि यहाँ पर आप लोग उसके अंदर देख सको। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। यार बता दिया करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको हटा दूंगा। इसके अलावा मैं एक और सीरीज है मेरे पास में, मैं उसको भी ट्राई करता हूँ। वो भी थोड़ी सी मस्त सी लगी मेरे को। इससे तो बेटर है वो। यहाँ पर जो साधना टेक्निक है उससे बिल्कुल अलग है। वो एक अलग स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप चाहो तो मैं वो भी ला सकता हूँ। इसके अलावा कल एपिसोड इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं उसके अंदर भी बिजी था और फिर मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं किसी और चीज के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ इसी वजह से। और यहाँ पर केवल मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए ही स्टोरी हेप्टिक्स के ऊपर जो नंबर 0 है वो चल रहा है ना, उसको मैं चला रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अब यहाँ पर मेरे को इस चैनल से ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा सोचो कि यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर कुछ मिल रहा है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग वीडियो देखते हो 100-150 के व्यूज भी आते हैं। चलो ठीक है, 100-150 भी चलो ठीक है आते हैं, सो आते हैं, लेकिन उनके ऊपर लाइक और कमेंट्स अगर आप लोग कर देते हो ना, तो उसके बाद में क्या होगा? आपको हाय हेलो लिखना है, बस इंटरेक्शन देता है कि हाँ भाई बंदे देख रहे हैं, बंदों को अच्छी लग रही है वीडियो, बस ऐसा कुछ दे देना है जिससे यहाँ पर हमारे वीडियो को बूस्ट मिले और फिर से जो नंबर 0 की पुराने व्यूअर्स है उन सभी के पास में ये वीडियो चली जाए। चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। विपिन अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था। काफी देर तक उसके मन के अंदर विचार चलते रहे। वहां वो बहुत देर तक बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद में भी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज्यादा उलझा हुआ सा महसूस होने लगा, क्योंकि कई सारी किताबों को पढ़ने के बाद में भी उसे यहाँ पर उन सभी चीजों का जवाब नहीं मिला कि यहाँ पर डेस्टिनी हॉल और उसके आसपास से और बाकी सारी जो जानकारी थी उसको इकट्ठा नहीं कर पाया था, क्योंकि अभी वो राज बन चुका था। राज बनने के बाद में अब उसके पास में उसके आसपास के सारे राजों को जानने का एक अच्छा मौका था, क्योंकि आगे जाकर उसको ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन ये देखने के बाद में कि अब विपिन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, उसने अपने सारे मन के ख्यालों को यहाँ पर कहता है चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इस समय मुझे कुछ और के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें मैं बाद में पता कर लूंगा। विपिन इसके बाद में वो बस हिलता ही है कि उसी वक्त मोहन कहता है मालिक, मैंने सुना है कि हान्यू अंडरग्राउंड शहर के अंदर डेस्टिनी डिस्क बिक रही है। जो मोहन था वो यहाँ विपिन से बताता है क्या अंडरग्राउंड शहर? अंडरग्राउंड शहर कुछ और नहीं, काला बाजार था, जिसको अंडरग्राउंड शहर कहा जाता है। काला बाजारी विपिन को हर एक जगह पर मिल गई थी जब जब वो अपने एडवेंचर के ऊपर निकला था। उसी तरह से विपिन को यहाँ पर इसके बारे में भी पता चला। वो उससे कहता है काला बाजार, तुम्हें ये कहाँ से पता चला? और काला बाजार तो बहुत ज्यादा खुफिया होता है ना, तो तुम्हें इसकी जानकारी कहाँ से मिली? तो मोहन कहता है अरे मालिक, आप भी क्या बात करते हो यार, आपका मोटा सा ये बटलर यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी वजह से मेरी ताकत को देखने के बाद में कोई भी आसपास का बंदा मुझे बताने से डरता है और मेरे सामने आने से यहाँ पर घबराता भी है। लेकिन बहुत से ऐसे जने हैं जो लोग यहाँ पर ताकतवर लोगों के साथ में अपना अच्छा खासा तालमेल बिठाकर रखना चाहते हैं। उन्हीं में से यहाँ पर कुछ लोग थे जो यहाँ पर खुफिया जानकारी को आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जासूस। उन्होंने मुझे यहाँ पर इसके बारे में बताया था। तो विपिन ने कहा अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि विपिन ने समझ चुका था कि यहाँ पर इस सोर्स वर्ल्ड के अंदर कौन ही नहीं चाहेगा कि वो एक ताकतवर इंसान के साथ में अपने आप को जोड़कर रखे। और वैसे ही मोहन तो यहाँ पर पहले से ही एक दिव्य आत्मा लेवल के ऊपर पहुंच चुका था और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। विपिन कहता है चलो फिर चलते हैं हम लोग वहां पर। इतना कहने के साथ में वो दोनों के दोनों काले की तरफ चले जाते हैं। विपिन, कालिया और यहाँ पर मोहन एक दूसरे घोड़े के ऊपर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर एक जगह पर आने के बाद में वो लोग एक चाय की टपरी पर चले जाते हैं। वो चाय की टपरी बिल्कुल अकेली सी थी, उसके ऊपर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं कि उसके साथ में ही सर क्या हुआ, आपको क्या चाहिए, आपको चाय पीनी है? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन एक टेबल के ऊपर बैठते हुए वहां पर एक सिक्का रखते हुए कहता है जी हाँ, चाय पीनी है। तो उस सिक्के को देखने के बाद में यहाँ पर जो वो उस दुकान का मालिक था वो कहता है क्या सर आप भी, आखिरकार एक सिक्के के अंदर कौन सी चाय मिलती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह की चाय पीना चाहते हैं। तो उसके साथ में विपिन एक थैला आगे की तरफ रख देता है और कहता है ये काफी है।
तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है जी हाँ हुजूर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पर वो बंदा उस थैले को देखता है तो उसके आंखों के अंदर साफ साफ वो लालच दिखाई दे रहा था। तो उसके साथ में वो कहता है ठीक है हुजूर, मेरे साथ में चलिए। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर वो उसको वहां से ले जाने लगता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद में यहाँ पर वो उन दोनों को एक काली पट्टी दे देता है। उस काली पट्टी को लगाने के साथ में ही विपिन के आसपास में अंधेरा सा हो गया था। उस बंदे ने यहाँ पर विपिन का हाथ को पकड़ा हुआ था, क्योंकि इस जगह पर वो उन्हें डायरेक्शन बता रहा था। विपिन के सामने अंधेरा था, वो बस जिस तरफ वो बंदा जाता उसी तरफ वो मुड़ जाता। उसके बाद में वो लोग एक नाव के ऊपर सवारी करने लगते हैं। इस जगह पर विपिन को महसूस तो नहीं हो रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये पता जरूर चल रहा था कि अभी वो यहाँ पर एक बोट के ऊपर बैठे हुए थे। कुछ दूर उस बोट को चलाने के बाद में आखिरकार वो लोग अपनी एक डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में वो चाय वाला कहता है ठीक है हुजूर, आप अपनी आंखों की पट्टी को हटा सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन भी उस पट्टी को हटा देता है। जैसे उसको हटाता है कि वापस से अब उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह चुका था। जब अपने सामने देखता है तो वो पाता है कि उसके सामने एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। क्या ये काला बाजार है? विपिन हैरान हो चुका था अपने सामने का नजारा देखने के बाद में। वो उस काले बाजार की शक्ल देखने के बाद में नहीं, वो वहां पर हो रही जो भीड़ थी उसको देखकर हैरान था, क्योंकि वहां पर कम से कम 100 से ज्यादा अधिक लोग थे। आखिरकार इस काले बाजार के अंदर इतने सारे लोग ये कैसे हो सकते हैं? विपिन को समझ में नहीं आया, क्योंकि वास्तव में काला बाजार सीक्रेट था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारे लोग थे। जब विपिन इसी तरह से हैरान था कि वहीं दूसरी तरफ चाय वाला कहता है हुजूर आइए इस तरफ चलते हैं। उसके साथ में विपिन अब उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जल्द ही वो उस काले बाजार के अंदर पहुंच गए थे। काले बाजार के अंदर जाने के बाद में वो लोग एक गली के अंदर थे। उस गली के अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, लकड़ी की पट्टियां पड़ी हुई थी और उसके साथ में वो बिल्कुल घपाघप भरा हुआ था। उस मार्केट और उस गली से गुजरते हुए विपिन वहां पर कई सारी चीजें देखने लगता है और वहीं पे कई सारे लोग ये भी कह रहे थे आइए आइए हुजूर आइए, इधर आइए, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अच्छा माल पड़ा है आपके लिए। ये बैंगनी जेड बाम है, ये आपको जोड़ देगा, आपकी ताकत बढ़ाएगा, आपकी बेचैनी दूर करेगा, आपके अंदर तंदुरुस्ती लेकर आएगा, आपके उसको छोटे भाई को बड़ा करने में मदद करेगा, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। वो जो दुकानदार था वो जोर से चिल्लाते हुए यहाँ पर कहता है और उसके चेहरे के ऊपर एक सातिर सी मुस्कान भी थी, मानो ऐसा लगता हो जैसे कि यहाँ पर वो बंदा तो उस चीज को यूज कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन जैसे वो शब्द सुनता है तो उसके साथ में ही वो भी उस बाम को देखने लगता है और उसके साथ वो कहता है गलतियां। अगले ही पल यहाँ पर उसकी किताब बनकर वहां पर लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है। विपिन उस किताब को खोलता है और उसके अंदर पढ़ता है बैंगनी जेड बाम। इसको बनाने का तरीका, एक अजन्मे भ्रूण बच्चे को काट कर आइस लीफ ग्रास, माया फल, स्रोत जानवर के रक्त को मिलाकर और इसको अग्नि के ऊपर चढ़ाकर इसको धीरे धीरे बनाया जाता है और जमाया जाता है। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर इस चीज को देखता है तो उसके साथ में ही उसका दिमाग फिर जाता है। क्या ये एक अजन्मे भ्रूण बच्चे को काट कर? छी, क्या वास्तव में ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं? इंसान को किसी तरह से यहाँ पर एक जड़ी बूटी या ऐसी किसी चीज के अंदर बदलना, ये ठीक था? विपिन का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अब बच्चे भ्रूण यानी कि यहाँ पर जो बच्चा जन्मा नहीं था उसको ही काट कर यहाँ पर उसे इस दवाई को बनाया गया था। ये सोचकर विपिन का दिमाग पूरी तरह बनना जाता है। वो क्या, अगर कोई और बंदा भी होता तो उसका दिमाग भी इसी तरह चक्कर खा जाता। उसके बाद में वो लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद में एक और बंदा कहता है अरे आइए आइए हुजूर, इधर आइए, ये देखिए हमारे पास में क्या है, ऐसी चीज तो केवल हमारे पास में मिल सकती है। उसके बाद में वो एक पिंजरे को ऊपर उठाता है और उसके आसपास में कांच का कुछ लगा हुआ था जिससे बैरियर बना हुआ था। वो कहता है कि ये वो कीड़ा है जो किसी के भी जीने को हरम कर सकता है या फिर उसको जीते जीती मार सकता है। ये उसके गुफा के अंदर से अंदर घुसता है और उसके साथ में वो अंदर जाकर सारी चीजों को खा जाता है।
ये किस गुफा की बात कर रहा है? वो पिछवाड़े की बात कर रहा है जहाँ से यहाँ पर वो कीड़ा अंदर घुसता है। विपिन जैसे इसके बारे में सुनता है तो उसके साथ में उसका दिमाग सड़ना जाता है। अबे भाई ये पागल वागल हो गए क्या? ऐसी कैसी चीजें यहाँ पर ये लोग बेच रहे हैं? अरे भाई पिछवाड़े से दर्द नहीं होगा वो बेचारे को, और उसको मारने के लिए तुम उसके अंदर से छी मेरा तो दिमाग खराब हो गया है सोच सोच कर ही। विपिन को यहाँ पर घिन आने लगती है कि आखिरकार ये लोग पागल वागल बेवकूफ तो नहीं हो गए हैं कि किस तरह की चीजें यहाँ पर ढूंढ रहे थे। वहां पर केवल यही चीजें नहीं थी, वहां पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें थी और लोग उसको कह भी रहे थे, अरे आइए हुजूर आइए, ये आपकी मदद करेगा, अरे आइए हुजूर आपको लड़के की कमी महसूस नहीं होने देगा। ऐसी चीजें वहां पर बिकती जा रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये स्टोरी हो गई या फिर पागलपंती हो गई है। मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का मजा आने वाला है। वही दूसरी तरफ चाय वाला जब विपिन को देखता है तो उसके साथ में वो यहाँ पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग बस ऐसा ही महसूस करते हैं। उसके साथ में वो कहता है, हुजूर अगर आपको यहाँ पर पालतू जानवर या जानवर का मांस खाना है या फिर एक अद्वितीय लेवल के जानवर का मांस भी खाना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो विपिन कहता है, क्या ये सब भी यहाँ पर मिलता है? तो वो कहता है, जी हुजूर। तो विपिन कहता है, क्या यहाँ पर पालतू जानवर भी मिलते हैं? तो वो कहता है, हाँ हुजूर मिलते तो है, लेकिन उसके लिए आपको खुद उसे ट्रेन करना होगा, और आपको तो पता है ना कि इसको ट्रेन करने के लिए हमें भाग्य लोक को ओपन करना होगा। कोई भी यहाँ पर इसको ऐसे ट्रेन नहीं कर सकता है। बात कुछ ऐसी थी कि डेस्टिनी मास्टर्स का होना इम्पोर्टेंट था, लेकिन डेस्टिनी मास्टर्स भी यहाँ पर वैसे नहीं थे जो यहाँ पर किसी जानवर को अपना पालतू बना सके, क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग काबिलियत हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपने उसी लेवल के किसी लोग को तोड़ना होता था। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर लोग को खोलना होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें करना होता है। और वैसे भी यहाँ पर हुजूर, यहाँ पर हान्यू शहर के अंदर ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो जानवरों को ट्रेन कर सकता हो। तो विपिन ने भी कहा, हाँ तुमने ये तो सही कहा है। इसके बाद वो चलते हुए आगे तरफ बढ़ जाते हैं और जल्द ही वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। बड़ी सी बिल्डिंग बड़ी तो थी, लेकिन वो थोड़ी सी खंडर टाइप से भी लग रही थी। ये यहाँ का ट्रेडिंग हॉल है। वो चाय वाला कहता है और उसके बाद उसको अंदर की तरफ ले जाता है। मालकिन ये देखिए हमारे पास में एक नया ग्राहक आया है। चाय वाला अंदर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ जाने के बाद में वो कहता है तो वो पाता है कि सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, रेड कलर की ड्रेस पहने हुए। उसके अंदर साफ साफ उसके बड़े विचार और उसके साथ में उसका फिगर भी दिखाई दे रहा था। उसकी स्कर्ट थोड़े से कपड़े अस्त व्यस्त थे और वो ऊपर की तरफ थी। क्या कहा, नया ग्राहक? जब वो महिला उस बारे में सुनती है तो उसके साथ में वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करने लगती है, अपने बाल वाल और अपने सारे बदन को ठीक कर कर बस ड्रेस को फिर से चिपका लेती है और कहती है, अगर कोई नया इंसान है तो वो तो मेरा हुआ, अगर वो कुंवारा है तो फिर मैं तो यहाँ पे बिल्कुल कुंवारी बेटी हुई हूँ, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल छमिया हूँ, छमिया। अगर उसको चाहिए हो तो यहाँ पर वो कह सकता है।